हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस के एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप चैप्टर को वापस से देखें, वापस से उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप एमसीक्यूज को ट्राई कीजिए। एंड आई एश्योर यू कि आप सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है। तो चलिए देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी इस चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट आपको गिवन है ए लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस and the tangent of angle to the x-axis is 3/5. Its equation is, देखिए आपको इक्वेशन लिखवाई गई थी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है आपकी, जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिलती है तो आप लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस में c। यहाँ पर इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है c मीन्स -3। आपको x एक्सिस पर बोला गया है टेंजेंट जो है आपका टेंजेंट, that is we call it as m, or if angle is given then we write as tan theta. So here tangent is given 3/5. So our equation is y equal to 3/5 into x minus 3. After cross multiplying we get 5y minus 3x plus 15 equal to 0. So here A option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए आपको बताया गया था कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपके पास मान लीजिए ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक्स एक्सिस को ए पर आपकी कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पर कट करती है। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वल लेंथ, ध्यान रखिएगा इक्वल लेंथ दी हुई है तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो अगर हम बात करें इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। आपके पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास m आता है -1, मीन्स आपके पास स्लोप यहां पर मिला है आपको -1। तो आवर आंसर A इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x। देखिए आपके पास जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, y इक्वल टू x पर। आपने देखा हुआ अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती है तो आपके जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। तो अगर हम इस लाइन को कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर आपके पास आता है m, y इक्वल टू x है तो m आपको मिला है 1। इसको हम m1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर m2 की हम निकालना चाहें स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन तो आपके पास क्या मिलता है -1। मीन्स आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पर बनती है वो बनेगी आपकी y प्लस एक्स प्लस में हम स्केलर ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो आपको बोला गया इट पासिस थ्रू 3, 2। देखिए जब कोई लाइन आपकी पास कर रही है किसी पॉइंट से तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स x आपको लेना है यहाँ पर 3 और y आपको लेना है 2। तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू -5। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है विच इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू x इज y प्लस एक्स -5 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए ये हमारे पास बनता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए किस लाइन पर परपेंडिकुलर है आपका x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। कंपेयर कर लेते हैं हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखिए आपके पास कंपेयर करने पे आपको मिला है m इक्वल टू माइनस 1। ये फर्स्ट लाइन का हम यहाँ पर बोल देते हैं आपका स्लोप जो है -1 आ रहा है। आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन जो आपको फाइंड करनी है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको बताया था दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो आपके पास उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास सेकंड लाइन का स्लोप आ जाता है +1। जब आप यहाँ पर +1 रखेंगे तो आपके पास सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई है y माइनस एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपके पास कौन से पॉइंट पास हो रहे हैं, 1 2 पॉइंट जो है ये आपके पास होते हैं इस लाइन से। तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे मींस x इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे, y इक्वल टू 2। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलने वाली है 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू -1। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बी ऑप्शन हमें हमारा आंसर मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a माइनस बी एंड b माइनस a रेस्पेक्टिवली। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म जनरल आप कैसे लिखते हैं, x अपॉन y x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आपको क्या दिया हुआ है, अभी आपको इंटरसेप्ट दिए हुए a और माइनस b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बनेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या बनने वाला है, माइनस y अपॉन b इक्वल टू माइनस x अपॉन a प्लस 1। माइनस से आपने इसको किया है बोथ साइड और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b अपॉन a x माइनस b। तो इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो देखिए यहां पर स्लोप आ जाता है आपका इस लाइन का b अपॉन a। क्लियर। इसके बाद हमें सेकेंड लाइन के लिए बोला गया है कि आपके पास b और माइनस a आपके इंटरसेप्ट है। तो यहां से अगर हम स्लोप निकालें तो आपके पास क्या बनता है ये देख लेते हैं हम, x अपॉन b माइनस में प्लस 1। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें और बोथ साइड माइनस a से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलने वाला है a अपॉन b इंटू एक्स माइनस a। तो यहां से आपको m2 जो है, देखिए x का कोफिशिएंट आपका स्लोप है तो यहाँ m2 आपको मिल रहा है a अपॉन b। आपको टेंजेंट लाइन निकालनी है, टेंजेंट ऑफ एंगल आपको फाइंड करना है, टेंजेंट ऑफ एंगल। तो ये आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर tan थीटा मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आपके पास m1 और m2 आपने दोनों निकाल लिए हैं। आप यहाँ पुट कीजिए, आपके पास क्या आता है b अपॉन a माइनस में a अपॉन b अपॉन 1 प्लस b अपॉन a इंटू a अपॉन b। तो ये हमें मिलता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, आपका a से a कैंसिल हो गया, ऊपर आपने एलसीएम लिया है तो आपके पास आता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट आपके पास इफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3 एंड 4 माइनस 5 देन a एंड b आर। देखिए अगर कोई लाइन पास हो रही है आपकी किसी पॉइंट से तो वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स आपके x और y के प्लेस पे आप वो पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। पासिस पॉइंट आपको दिए हुए हैं, पासिंग पॉइंट
2 माइनस 3, तो आप x के प्लेस पे रखेंगे 2 और y के प्लेस पे रखेंगे -3, तो ये मिला है आपको 2/a प्लस -3/b इक्वल टू 1। और सेकंड आपको पॉइंट दिया है यहाँ पर 4 - 5, मीन्स x के प्लेस पे आपको रखना है 4 और y के प्लेस पे आपको रखना है -5, तो आप रखेंगे तो आपको मिलने वाला है 4/a प्लस -5/b इक्वल टू 1। देखिए ये आपकी फर्स्ट है इक्वेशन और ये आपको सेकंड इक्वेशन मिली है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तो देखिए यहां से आपके पास a जो है सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -1 और b मिलता है -1। आप चाहें तो यहां से पॉइंट रख के भी देख सकते हैं। देखिए 1 1 रखेंगे, आपने a को 1 रखा और b को 1 रखा, तो 2 - 3 -1 होता है और यहाँ है +1, तो ये पॉसिबल आपका नहीं है। जब आपने यहाँ पर रखा a के प्लेस पे रखा 1 और b के प्लेस पे रखा -1, तो ये बना 2 + 3 दैट इज 5, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद दोनों अगर माइनस के रखते हैं आप, तो -2 + 3 ये 1 आता है, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन में भी जब आपने a -1 रखा और b -1 रखा, तो यहाँ भी 1 आता है, तो डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करता है। बी ऑप्शन अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में देखिए a -1 रख रहे हैं आप और b रख रहे हैं +1, तो ये आता है -5, तो बी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। Next, distance of the point of intersection of the line. Two lines are given 2x - 3y + 5 equal to 0 and 3x + 4y equal to 0. From the line 5x - 2y equal to 0. देखिए आपको डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका। डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो आप लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू mod of ax1 plus by1 plus c upon रूट a² plus b²। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने पॉइंट्स निकालने होंगे। दो इक्वेशन जो आपको इंटरसेक्शन लाइंस दी हुई है, इनसे हम अपने x1 और y1 वैल्यूज निकाल लेते हैं। आपके पास है 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x1 और y1 आपके पास क्या आता है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग 1 and 2 आपको सोल्व करना आता है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है -20/17 और y की वैल्यू आपको मिलने वाली है 15/17। इसको हम x1 मान लेते हैं -20/17 और y को हम y1 ले लेते हैं 15/17। तो देखिए आपके पास इस लाइन से बोला गया था आपको 5x - 2y इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास a यहाँ पर आता है 5, b आपके पास है -2 और c आपके पास है 0। अब आप डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखने के बाद आपको यहाँ से मिलता है mod ऑफ 5 × -20/17 माइनस में 2 × 15/17 अपॉन रूट 5² + 2²। सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा -100 - 30 अपॉन 17 रूट 25 प्लस देखिए 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। तो ये हमारे पास आता है 130 अपॉन 17 रूट 29। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये ए ऑप्शन आपका
करेक्ट है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 3 - 2। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है जो आपकी पासिस हो रही है 3 - 2 से। आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री टू द लाइन। इस लाइन के इंक्लाइंड है आपकी 60 डिग्री पर √3x + y = 1 पर। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, अगर आपके पास दो स्लोप होते हैं तो आप लिखते हैं tan थीटा mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आपके पास जो लाइन आपको फाइंड करनी है तो हमें उसका स्लोप नहीं पता है। फर्स्ट लाइन का स्लोप आप मान लेंगे m। लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m एंड सेकेंड लाइन का स्लोप देखिए आप निकाल सकते हैं √3x + y = 1। तो y = -√3x + 1। आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो यहाँ से आपको m2 मिल जाता है -√3। थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। तो देखिए आप यहाँ से m इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास बनने वाला है tan 60 डिग्री = mod ऑफ m1 + √3 अपॉन 1 - √3m1। देखिए मोड अगर हम हटाते हैं तो tan 60 पर आपके पास होता है √3, तो आप लिखेंगे +- √3 = m1 + √3 अपॉन 1 - √3m1। आपके पास दो इक्वेशन मिली है, आप लिख सकते हैं, एक बार +√3 लेंगे आप और एक बार -√3 लेंगे। तो देखिए आपके पास जो स्लोप है m1 वो आपके पास यहाँ से कितना आता है। अगर आप +3 लेते हैं तो आपके पास ये बनेगा √3 - 3m1 = m1 + √3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, इट मीन्स आपके पास m1 आ जाता है 0। और अगर हम -√3 लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास m1 आता है √3। ये दो आपके पास आए हैं स्लोप, तो दोनों से हम इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर बना देते हैं। आप लिखेंगे व्हेन m1 = 0 तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y = 0 × x + c मीन्स y = c। और अगर आपके पास m1 आता है √3 तो आपके पास इक्वेशन आती है y = √3x + c। अब आपको बोला गया है कि जो लाइन आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिस थ्रू 3 - 2। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे x = 3 एंड y = -2। तो देखिए अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, y = -2 आप रख रहे हैं, x आपके पास है नहीं तो c की वैल्यू आ गई है -2। तो यहाँ से आपको मिलती है इक्वेशन ऑफ लाइन y = -2 दैट इज y + 2 = 0। और अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जब आपने रखा y = -2 और x = रखा आपने 3 तो c की वैल्यू आपके पास आ जाती है -2 - 3√3 = c। तो आपके पास ये बना है y - √3x। सेकेंड में आप c की वैल्यू रखेंगे तो ये बना है = -2 - 3√3। देखिए कौन सी आपके पास यहाँ पर बन रही है, √3x - y - 2 - 3√3 = 0 एंड y + 2 = 0 मीन्स ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 1 0 एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए हम स्लोप मान लेते हैं, आपका m है। लेट स्लोप ऑफ द लाइन इज m एंड इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन जो किससे पास हो रही है आपकी 1 0 से, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस 1 0। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो देखिए पॉइंट आपके पास यहाँ पर x1 आपके पास है 1 और y1 है आपका 0। तो आप लिखेंगे y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया y इक्वल टू m x माइनस m। तो इसको हम लिख सकते हैं mx माइनस y माइनस m इक्वल टू 0। क्लियर। आपको डिस्टेंस दी हुई है ओरिजिन से √3/2, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आप लिखेंगे इसको √3/2। तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोड ऑफ -m अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। ये आपके पास आता है √3/2। स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड करते हैं, तो आपके पास यहां से मिल जाता है m स्क्वायर इक्वल टू -3, माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ से m मिलता है हमें प्लस माइनस √3। तो देखिए फर्स्ट में आप जब यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है। अगर आप m रखते हैं प्लस √3 तो आपको मिलने वाला है y इक्वल टू √3 इंटू x माइनस 1, और अगर आप रखते हैं माइनस √3 तो ये आपको मिलने वाला है y इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 1। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ये है A। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल टू mx प्लस c2। देखिए डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, डिस्टेंस पूछी गई है दो लाइंस के बीच में, तो आपके पास डिस्टेंस होती है मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर B आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको बोला गया है, तो फुट भी हम मान लेते हैं पॉइंट आपका है अल्फा बीटा। लेट द फुट बी अल्फा बीटा। So we can write here x equal to alpha and y equal to beta. So equation will be beta equal to 3 alpha plus 4। देखिए गिवन इक्वेशन जो है इसमें हमने अल्फा और बीटा रख दिया आपका x और y के प्लेस पे। आपको परपेंडिकुलर फॉर्म बोली गई है, इट मीन्स आपके पास स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास आप स्लोप निकालेंगे यहाँ से तो आपका m1 आने वाला है 3। जनरल फॉर्म से आपने कंपेयर किया है y इक्वल टू mx प्लस c से, जब आप कर रहे हैं इसको कंपेयर तो m1 आपका आ गया है 3 और m2। अगर आपके पास दो पॉइंट है, देखिए आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने एक पॉइंट माना है अल्फा बीटा और दूसरा आपने दिया हुआ है आपको 2 3। तो यहाँ से सेकंड का स्लोप आप निकाल सकते हैं, ये बनने वाला आपका बीटा -3 अपॉन अल्फा -2। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर दो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। m1 m2 आपको मिल गया है, अब आप इसको परपेंडिकुलर में रखेंगे तो ये आपके पास बनने वाला है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस में आपके पास दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आपने किया -1 के इक्वल। सोल्व करने पर यह हमें मिलता है 3 बीटा -9 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया है 3 बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 11। देखिए इसको हम मान लेते हैं सेकंड और ये आपके पास आई है फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पे हमें मिलता है अल्फा माइनस का 1/10, बीटा इक्वल टू 37/10। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहें तो ऑप्शन भी यहाँ पर रख के देख सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, if the coordinate of the middle point of the portion of a line intercepted between the coordinate axis is 3, 2, then the equation of line will be। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपने जो 1 माना है, आप जानते हैं कि x एक्सिस पर अगर हम बात करें तो ये पास होती है आपकी a0 से, पासिस टू a0, और अगर हम y एक्सिस की बात करें तो ये पास होती है आपकी 0 b पॉइंट से। आपको बताया गया था ये जो लाइन है आपकी, देखिए ये लेंथ आपकी a है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म आप जब लिखते हैं ये लेंथ आपकी आती है b। तो y एक्सिस पर आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है 0 b, और x एक्सिस पर आपका पॉइंट बनता है a0। तो ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये हमारे पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मिडिल पॉइंट आपको बोला गया है लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3, 2। तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। देखिए आपके पास कौन से पॉइंट आते हैं, देखिए ये पॉइंट आपके पास आए हुए हैं, तो इनको आप ऐड करेंगे तो a प्लस 0/2 इक्वल टू, देखिए मिडिल पॉइंट आपका किसके इक्वल आ रहा है, 3, 2 के। तो x एक्सिस पर इक्वल आ रहा है 3 के, और y पर आपका इक्वल आ रहा है ये 2 के। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। तो जब आप इक्वेशन में रखेंगे तो ये मिलने वाला आपको x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेने पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मीन्स आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आती है ए ऑप्शन में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and parallel to the line y equal to 3x minus 1। देखिए आपको स्लोप ऑफ लाइन अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ लाइन है आपके पास y इक्वल टू 3x माइनस 1। अगर हम जनरल से कंपेयर करें तो देखिए आप जानते हैं m आपके पास आ गया यहाँ पर 3। अगर दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस का जो स्लोप है आपका, ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन सेकंड। अगर पैरेलल आपको लाइंस गिवन है तो स्लोप आपके पास हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों लाइंस के। ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो जो आपको स्लोप ऑफ लाइन गिवन है वो है 3x माइनस 1 इक्वल टू y। तो m आपके पास आता है 3। और आपको बोला गया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है आपके पास 1, 2। तो आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए x1 आपको गिवन है 1 और y1 आपको गिवन है 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू m आपके पास आया है 3, x माइनस 1। सोल्व करने पे आपको मिलता है y माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आता है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में आपसे बोला गया फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। तो देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए आपके पास जो पैरामीटर है, दो आपके पास कम से कम आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो हम लाइंस को मान लेते हैं L1, L2, L3। ये आपके पास है 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। L2 आपके पास है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड L3 इज
7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम 0 0 आर इक्वल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम L1 लाइन की बात करें तो देखिए L1 जो है आपके पास है, अगर हम ओरिजिन से देखें तो आपके पास x और y आपके क्या है 0 0। तो और c आपके पास यहाँ गिवन है 10। तो आपके पास है 0 प्लस 10 अपॉन रूट, ये आपके पास आता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मीन्स आप लिख सकते हैं 10 अपॉन रूट 25 दैट इज 10 अपॉन 5। so here is 2। distance of L1 is 2। इसी तरह हम L2 की डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये आपके पास बनने वाला है 0 प्लस 26 अपॉन रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये बनता है हमारा 26 अपॉन रूट 169 जो कि आपका होता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है L2 की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी आ रही है ओरिजिन से 2। इसी तरह अगर हम बात करें L3 की, तो L3 की डिस्टेंस भी अगर हम देखें तो ये बनता है आपका 0 प्लस 0 माइनस 50 अपॉन रूट 49 प्लस 24 का स्क्वायर आप जब लिखेंगे तो ये होता है 576। यहाँ से आपके पास आता है माइनस 50 अपॉन में 25, ये भी आपके पास आती है डिस्टेंस 2। मीन्स आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो आप लिखेंगे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है ए लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, इट्स y इंटरसेप्ट इज। देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आपके पास आता है ये -3 और आपको परपेंडिकुलर फॉर्म दी हुई है। परपेंडिकुलर में आप जानते हैं कि दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये आप लिखेंगे सेकेंड लाइन का स्लोप आपको यहाँ से मिल जाता है 1/3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आपने माइनस कॉमन ले लिया। देखिए आपको बोला गया है कि पास हो रही है आपकी पासिस थ्रू 2 मीन्स आपके पास x इज 2 एंड y इज 2। तो लैम्डा यहाँ से आपके पास आ जाता है लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो आपके पास जो सोल्यूशन आता है इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर बनी है आपकी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इंटरसेप्ट हमें निकालना है यहाँ पे। तो आपके पास इंटरसेप्ट बन जाता है x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो आपको बोला गया था कि y इंटरसेप्ट बताइए। तो y इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर आता है 4/3। मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपसे x का इंटरसेप्ट पूछा जाए तो ये आपका आ रहा है -4। ये थे आपके क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुश्किल नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से चैप्टर की वीडियो जरूर देखें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।